हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ऑल ओवर डिजिटल इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में उपयोग होने वाले 10 ऐसे टेस्ट फंक्शंस जिनका आप अपने टेस्ट या नंबर डेटा पे यूज़ कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था मैथमेटिकल फंक्शंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर उसका लिंक है, पहले उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। उसमें भी हमने 10 मैथमेटिकल्स मोस्ट यूजफुल फंक्शन कवर किए हैं। तो ये था हमारा ओवरव्यू, जो टॉपिक था हमारा 81 प्लस फंक्शंस का, जिसमें हमने 10 मैथमेटिकल फंक्शन कवर कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है 10 ऐसे टेस्ट मोस्ट यूजफुल फंक्शंस जिनका हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 10 फंक्शंस रखे हैं: टेस्ट, लेफ्ट, राइट, मिड, लेन, फाइंड, सबस्टिट्यूट, कॉनकैटिनेट, अपर और लोअर फंक्शन। ये कॉमनली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ज़्यादा यूज होते हैं अगर डेटा में कोई आपको हेरफेर करना है। फॉर एग्जांपल, डेटा में कोई चेंजेस करनी है, वर्ड में चेंजेस करनी है, या किसी का केस चेंज करना है, अपर केस में करना, लोअर केस में करना, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो ये 10 ऐसे टेस्ट फंक्शंस हैं जिनको आपको एक्सेल में उपयोग करना आना चाहिए। तो जो पहला फंक्शन है वो हमारा टेस्ट फंक्शन। सबसे पहले हम टेस्ट फंक्शन को समझेंगे। देखिए, टेस्ट फंक्शन का थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, फिर सिंटैक्स समझेंगे, फिर प्रैक्टिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जाएंगे, वहाँ पे सीखेंगे कि बेसिकली ये फंक्शन कैसे काम करता है और इसका एक्चुअल जो काम है वो है क्या। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, द टेस्ट फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू कन्वर्ट ए न्यूमेरिक वैल्यू टू टेस्ट ए स्पेसिफाइड फॉर्मेट। राइट। तो एक्सेल में टेस्ट फंक्शन का उपयोग किसी न्यूमेरिक वैल्यू मतलब संख्यात्मक मान एक निर्दिष्ट फॉर्मेट में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दिस कैन बी पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू वांट टू डिस्प्ले नंबर इन मोर रीडेबल फॉर्मेट और कॉम्बाइंड नंबर्स विद टेस्ट। ओके, यह विशेष रूप से तब उपयोगी और हो जाता है संख्याओं को टेस्ट के साथ कैसे कॉम्बाइन करें, कैसे जोड़ें, ये सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। तो सिंटैक्स इसका बेसिकली ये है कि किसी भी नंबर वैल्यू को आप किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो इक्वल टू टेस्ट, सबसे पहले फंक्शन आपसे पूछता है वो वैल्यू जिसका आप फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, और यहाँ पे आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट देना है कॉमा लगाने के बाद, फिर आपको ये रिजल्ट निकाल के देगा। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल रखे हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कि टेस्ट फंक्शन में हमने जो वैल्यू दी है 12345.567, इस वैल्यू का जो फॉर्मेट है वो करेंसी डॉलर का साइन आना चाहिए, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, ये डिजिट रिमूव करेगा ये। तो ये प्रैक्टिकली हम जब एक्सेल सीट पर जाएंगे तब सीखेंगे कैसे आपको उपयोग करना है, बेसिकली काम कैसे कर रहा है। डेट फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लगा रखा है टेस्ट ब्रैकेट ओपन टुडे। टुडे फंक्शन क्या करेगा, सिस्टम की करंट डेट निकालेगा, उसका फॉर्मेट मंथ डेट ईयर में रखेगा। आप चाहें तो ये डेट मंथ ईयर या ईयर मंथ डेट में कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सेल सीट पे, इसका प्रैक्टिकली रिव्यू ये जानेंगे कि फंक्शन बेसिकली काम कैसे करता है और कहाँ कहाँ इसे उपयोग किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी मैथमेटिकल्स जो सीरीज़ थी 10 फंक्शंस की, वो ये थी जिसमें हमने 10 फंक्शंस कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक है, उसे आप देख सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा ये है कि पहला जो हमारा फंक्शन है टेस्ट फंक्शन, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है लेफ्ट। राइट। तो कन्वर्ट ए वैल्यू टू टेस्ट ए स्पेसिफाइड नंबर फॉर्मेट। राइट। तो इसको हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को ये एक स्पेसिफिक टेस्ट और स्पेसिफिक फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं। सैंपल के लिए हमने यहाँ पे फंक्शंस लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे फंक्शंस को वैल्यू दी थी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे बीच में डॉट है 4 और 5 के बीच में, और फिर कॉमा लगा के ये फॉर्मेट दिया है कि डॉलर का साइन आए, फिर यहाँ से कॉमा लगे, 3 डिजिट आने के बाद डॉट 0 0 आ जाए। तो रिजल्ट में आपके सामने क्या आ रहा है कि डॉलर लग रहा है 1, 1 के बाद यहाँ पर कॉमा आ रहा है, फिर 3 डिजिट आ रहे हैं, फिर डॉट लग रहा है, फिर एक करेक्टर रिमूव कर रहा है, 6 को ये यहाँ पर 7 कर रहा है इस फॉर्मेट को। ठीक है, 1 प्लस करके। तो आप देख सकते हैं इसे राउंड अप भी कर रहा है और यहाँ पर 2 डिजिट आ रहे हैं, प्लस यहाँ पर एक करेक्टर के बाद यहाँ पे कॉमा भी आ रहा है। ठीक। अब चाहे अगर आपके पास वैल्यू कुछ इस तरीके से हुई, आपके पास कोई डमी डेटा है
और ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास फिल है सेल्स के अंदर, ठीक है, मल्टीपल सेल्स में आपके पास ये न्यूमेरिक वैल्यू है और उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है आपके पास। आप चाहें तो, जैसा कि मैंने आपको आगे की वीडियोस में भी कई बार बताया है कि सेल का फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अकाउंटिंग का लगा सकते हैं, डेट एंड टाइम का, या कस्टम भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको टेस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, प्लस इसका फॉर्मेट भी चेंज हो जाए। तो इक्वल टू टेस्ट फंक्शन एक्टिव करेंगे। वैल्यू हमारी कहाँ है, ये वैल्यू है इस सेल के अंदर K3 के अंदर, कॉमा लगाएंगे, फिर इसे डबल कोट के अंदर। देखिए एक्सेल में किसी भी टेस्ट को या किसी भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया अगर आप दे रहे हैं किसी भी फंक्शन में, जब बात टेस्ट की आती है तो वो वैल्यू डबल कोट के अंदर लिखी जाती है। यहाँ पर हम जो फॉर्मेट दे रहे हैं और यहाँ पर साफ दे रखा है फॉर्मेट टेस्ट, तो जो फॉर्मेटिंग का जो टेस्ट है वो क्या है और कौन सी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए वो हम लगाएंगे। तो हम देखना चाहते हैं डॉलर का साइन हमने लगाया, फिर एक हैज लगाया, कॉमा लगाया, फिर हमने डबल हैज लगाया, जीरो लगाया, डॉट, जीरो जीरो किया, डबल कोट बंद किया और ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है, और सिंपल इंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो ये कॉमा भी लग के आ गया और यहाँ पर डॉलर साइन भी आ गया, डॉट के बाद ये तो जीरो आ रही है, ठीक है। अब इसे हम कॉपी करके नीचे खींचेंगे तो आप देख सकते हैं सभी में ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई, ये रेफरेंस कॉपी हो गया आगे की सेल्स में और ये फंक्शन बिल्कुल इजी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन इसमें कंडीशंस ये है कि ये नंबर डेटा था, अगर हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका टोटल आ रहा है, बट हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये टेस्ट में कन्वर्ट हो चुका। अगर वापस से अगर इसे वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे या नंबर वैल्यू में चेंज करेंगे तो ये फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल इसको हम वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं कि ये जो टेस्ट आ रहा है ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट रिमूव हो चुका और आपकी वैल्यू जो थी टेस्ट में वो नंबर में कन्वर्ट हो चुकी, वापस से टोटल आने लगा। तो स्पेसिफिक इसे हम तब यूज़ करते हैं कि आपके पास कहीं ऐसा डेटा है, सिर्फ आपको फॉर्मेट चेंज करना है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो आप वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट चाहें तो आप लेफ़्ट राइट यहाँ से कर सकते हैं कि ये मुझे लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, ठीक है। अगला जो एग्जांपल था वो ये था कि हमने यहाँ पर डेट रखी है, जैसे करंट डेट के लिए हम टुडे फंक्शन अप्लाई करते हैं और इंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये सिस्टम के अनुसार इसने यहाँ पे डेट निकाल के दे दी और ये सिस्टम का फॉर्मेट आ गया कि यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज हुआ है। अब हम इसे कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज कैसे करेंगे, इक्वल टू टेस्ट, वैल्यू हमारी ये रहेगी, कॉमा, डबल कोट के अंदर डी डी एम एम पाई बाई बाई बाई, डबल कोट बंद, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। आप देख सकते हैं मैंने इसी फॉर्मेट को, ये जो हमने फॉर्मेट इधर निकाला था इसको मैंने चेंज कर दिया इस फॉर्मेट में, डेट मंथ ईयर में, और यहाँ पर हमने ये डैश साइन यूज़ किया है और इधर जो फॉर्मेट में था वो फॉरवर्ड स्लैश था, राइट। तो कैसे हमने एक स्पेसिफिक टेस्ट डेटा को एक कस्टमाइज किया अपने अनुसार जो आपको चाहिए, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ होम टैब के अंदर यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग में जाके सेल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं सेल्स का फॉर्मेट। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं टेस्ट फंक्शन से हमने कैसे एक स्पेसिफिक नंबर वैल्यू को या टेस्ट वैल्यू को एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में चेंज किया है, राइट। अब देखते हैं अपना अगला फंक्शन कि उसको हम एक्सेल सीट पे कैसे यूज़ करेंगे, लेफ्ट फंक्शन को। तो वापस से हम अपनी स्लाइड पे आ गए हैं और अब देखते हैं लेफ्ट फंक्शन। देखिए लेफ्ट फंक्शन भी एक टेस्ट कैटेगरी का फंक्शन है। इसकी मदद से आप किसी भी पार्टिकुलर डेटाबेस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ से आपको कैरेक्टर्स निकालने हों, ठीक है। तो अब पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, बेसिकली लेफ्ट फंक्शन कैसे काम करता है। तो द लेफ्ट फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू extract a specified number of characters from the beginning of text string. This can be particularly useful for manipulating text data, right। एक्सेल लेफ्ट फंक्शन का उपयोग किसी टेस्ट नंबर से वर्ड या अक्षर निकालने के लिए किया जाता है।
यह टेस्ट डेटा में हेरफेर करने के लिए विशेष रूप से उपयोग होता है। मान के चलिए आपके पास कोई ऐसा, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल रखा है कि हमारे पास एक वर्ड है हेलो, ठीक है। अब हम उसका लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट निकालना चाहते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर। देखो यहाँ पे लिखा है एक्सट्रैक्टिंग द फर्स्ट कैरेक्टर। तो हेलो में जो पहला डिजिट है वो क्या है, एच है। और यहाँ पे हमने फॉर्मूला में भी दे रखा है कि हमें फर्स्ट डिजिट चाहिए या फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, तो दिस विल बी रिटर्न एच। अगर हम इसको सेकंड डिजिट करेंगे तो ये ई रिजल्ट देगा, थर्ड करेंगे तो एल देगा, फोर्थ करेंगे फिर भी एल देगा, और फाइव करेंगे तो ओ देगा। तो ये लेफ्ट साइड से किसी भी पार्टिकुलर नंबर या टेस्ट में से किसी भी करेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप, स्प्लिट मान के चलिए स्प्लिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकली हम एक्सेल में यूज़ करेंगे कि कैसे ये फंक्शन काम करता है। तो मैं आ गया हूँ अपनी वापस एक्सेल शीट पर, और यहाँ से इस फंक्शन का कॉपी करके हम यहाँ रखेंगे और इसका नंबर देते हैं 2, और फंक्शन है हमारा लेफ्ट। देखो लेफ्ट फंक्शन अगर आप समझ गए तो राइट फंक्शन आराम से समझ जाएंगे। ये बेसिकली बिगनर्स के लिए है, एडवांस जो लोग एक्सेल यूज़ कर रहे हैं उनको ये सारे फंक्शंस पता हैं। जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको पता ही नहीं है कि फंक्शंस, टेस्ट फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं, सेल के अंदर कैसे लगाएं, कंडीशंस कहाँ कहाँ देनी है आपको, ये उनके लिए वीडियो है। और यहाँ पे हम रखेंगे लेफ्ट, ओके, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलिए यहाँ पर रखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लेफ्ट फंक्शन का एग्जाम्पल समझेंगे कि कैसे लेफ्ट फंक्शन हमें उपयोग करना है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा संडे, मंडे, ट्यूसडे, राइट। तो लेफ्ट फंक्शन के लिए हमने 3 एग्जाम्पल रखे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आप चाहें तो किसी भी डेटाबेस से यूज़ कर सकते हैं, नंबर या टेस्ट डेटा। मान के चलिए मैं यहाँ पे एक नंबर डेटा और रखता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ओके। अब यहाँ पे देखें इक्वल टू लेफ्ट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लेफ्ट फंक्शन का स्पेसिफिक काम ये है कि किसी भी वर्ड या किसी भी टेस्ट डेटा में से पार्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर आप जितने देंगे वो लेफ्ट साइड से उनको स्प्लिट कर देगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि संडे के अंदर हम 3 डिजिट आगे की लेफ्ट साइड से देखना चाह रहे हैं, बाकी ये आगे के डिजिट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एस यू एन आना चाहिए। तो एस यू एन के लिए फर्स्ट डिजिट, सेकंड और थर्ड, यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर में हम 3 डिजिट डालेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन आपसे पूछेगा टेस्ट, तो टेस्ट में हम उस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपका डेटा रखा है जिस सेल के अंदर, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर ये है कि हम एस यू एन 3 डिजिट चाह रहे हैं, तो हमने 3 किया, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर। आप देख सकते हैं एस यू एन तक तो डेटा आ गया, बाकी आगे का नहीं आ रहा है। जब मैं इसे कॉपी करके नीचे खींचता हूँ तो आप देख सकते हैं तीनों का 3 डिजिट निकल के आ चुका। टी यू ई तक आ गया, इसका एम ओ एन तक आ गया, इसका एस यू एन तक आ गया, राइट। अगर इसी को मैं आगे तक खींचूँ तो आप देख सकते हैं इस नंबर वैल्यू पे भी ये काम कर रहा है, आगे के 3 डिजिट ले रहे हैं। इसमें 5 डिजिट हैं, 1 2 3 तक ये आ गए, इसमें 3 ही है, इस वजह से यहाँ पर 3 आए। अगर मैं इसमें 2 करता हूँ, 3 को रिमूव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें 2 हो गए। अगर 1 करता हूँ तो 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन में कंडीशन है वो 3 डिजिट तक है कि लेफ्ट साइड से कोई भी आपके पास जो सेल में वैल्यू है उसमें से 3 डिजिट जिस फंक्शन सेल में आप लगा रहे हैं उसमें आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कैसे हम लेफ्ट फंक्शन की मदद से किसी भी सेल डेटा को स्प्लिट करा सकते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर के थ्रू, ठीक है। और इसी का जो आगे का जो फंक्शन है वो है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन से क्या होगा कि ये राइट साइड से स्प्लिट करेगा। अभी हम लेफ्ट साइड से कर रहे थे, अब ये राइट साइड से स्प्लिट करेगा। तो लेफ्ट फंक्शन हमारा कवर हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर, राइट फंक्शन की ओर। राइट फंक्शन का ठीक इसका विपरीत रिजल्ट है कि वो लेफ्ट साइड से डेटा को स्प्लिट करता था और ये राइट साइड से करता है, ठीक है। तो पार्टिकुलर किसी भी आप नाम में से पीछे के 4 डिजिट निकालना चाह रहे हैं या 5 डिजिट निकालना चाह रहे हैं, या कोई ऐसा अकाउंट नंबर है या कोई ऐसा नंबर डेटाबेस है जिसमें से राइट साइड से आपको नंबर ऑफ करेक्टर कितने निकालने वो निकाल सकते हैं आप। तो अब चलते हैं एक्सेल शीट पर और देखते हैं इस फंक्शन का एग्जाम्पल। इसे मैं कॉपी करूँगा, यहीं रख लेता हूँ, राइट।
तीसरा जो हमारा फंक्शन है वो है राइट फंक्शन। लेफ्ट हो गया, ये हो गया राइट, राइट फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम यही रखते हैं, इसे इस सेल में यूज करेंगे, इक्वल टू राइट टेस्ट, टेस्ट या नंबर डेटा, हमने संडे को सिलेक्ट किया, कॉमा। तो बेसिकली लेफ्ट फंक्शन ने लेफ्ट साइड से 3 डिजिट निकाले थे, अब हम देखना चाह रहे हैं राइट फंक्शन से 3 डिजिट कौन से निकलते हैं। इंटर की, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेज आ रहा है, डे, और इसे कॉपी करके एंड तक खींचेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ गया कि इसने राइट साइड से जो भी डेटा है उसमें से 3 डिजिट निकाल के ये इस तरफ से काउंट कर रहा है और आपका इस सेल के अंदर डेटा दे रहा है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड से इधर से काउंट कर रहा है, तब यहाँ से 3 डिजिट निकाल के दे रहा है। तो इस सेल में सिर्फ 1 है, इस वजह से ये राइट साइड से जब काउंट करेगा तो 1 ही आएगा। अगर आगे कोई डेटा मैं फीड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 8 तक रखा, तो इसने पहला करेक्टर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 678 आ गया। इसमें 5 4 3, तो आप देख सकते हैं 5 4 3 आ गया। पीछे यहाँ पे डेज है तो यहाँ पे डे आ रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर या टेस्ट डेटा में हेरफेर करने के लिए, लेफ्ट या राइट करने के लिए इन दो फंक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। आगे का जो फंक्शन है वो है मिड फंक्शन, वो भी बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है। अगर आप किसी का लास्ट नेम या मिड नेम या फर्स्ट नेम निकालेंगे तब इन फंक्शंस का आप उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मिड फंक्शन। इस फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसा कि एग्जाम्पल में दे रखा है एक मिड हेलो वर्ड, ये हमारा एक पार्टिकुलर डेटा है, इसमें से 7वें डिजिट से ये स्टार्ट होगा और 5 करेक्टर मुझे चाहिए। कहने का मतलब ये है एक पार्टिकुलर ये वर्ड है, 2 वर्ड हैं, इनमें एक स्पेस भी है, तो यहाँ से ये काउंट करेगा 1 2 3 4 5, एक स्पेस 6, और ये 7 पर आ रहा है W, ठीक है। अब W से ये 5 डिजिट आगे को चलेगा, तो 1 तो W हो गया, 2 3 4 5, तो ये वर्ड को स्प्लिट करके यहाँ पर रिजल्ट में दे रहा है रिटर्न में, क्योंकि ये इसमें 2 कंडीशंस आपको देनी है, जैसा कि सिंटैक्स में दे रखा है कि टेस्ट देना है, जो आपकी वैल्यू है, नंबर हो या टेस्ट हो, फिर स्टार्ट नंबर, कौन से नंबर से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कितने करेक्टर आपको चाहिए, वो आप इस फंक्शन की मदद से निकाल सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर डेटाबेस से। तो अब प्रैक्टिकली एक्सेल सीट पे चलते हैं और इसका ये एग्जांपल समझते हैं, तब आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि मिड फंक्शन हम कैसे एक्सेल में यूज़ करते हैं। इस राइट फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लूँगा, ये हो गया हमारा चौथा फंक्शन, और इसका नाम करते हैं मिड, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा राम कुमार, राइट, ये एक नाम है, और हम यहाँ पे मिड फंक्शन से ये देखना चाह रहे हैं कि ये यहाँ से काउंट करे 1 2 3, और ये एक स्पेस है, इसे भी ये काउंट करेगा 4, 5 वाला डिजिट हमारा ये आएगा के से लेकर के हमारे पास 5 डिजिट आ रहा है। 5 डिजिट का मतलब KUMAR, ये 5 डिजिट हैं, और इन 5 डिजिट को मुझे स्प्लिट करके इस सेल के अंदर लाना है। राम को ये रिमूव करेगा, इस स्पेस को भी ये रिमूव करेगा, तो इक्वल टू मिड, पहले हम पार्टिकुलर उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस सेल में हमारा डेटा है, नंबर या टेस्ट, कॉमा स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर हम क्या करेंगे, पहला जो हमारा वर्ड है वो 3 डिजिट का है, फिर एक स्पेस है, तो ये 5 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 4 तो लेफ्ट हो गए ना, 5 से स्टार्ट करे, कॉमा नंबर ऑफ करेक्टर कितने चाहिए, ये 5 डिजिट का है कुमार, तो मैं 5 करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, सिंपल एंटर की लगाऊंगा, तो आप देख सकते हैं इसने कुमार को यहाँ से स्प्लिट करके इस सेल के अंदर रख दिया। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लेफ़्ट राइट से कैसे हम लेफ़्ट से और राइट से निकाल रहे हैं, इसमें आप एक पार्टिकुलर पोजीशन आप उसे बता सकते हैं फंक्शन को कि किस करेक्टर से और किस करेक्टर तक आपको कितने करेक्टर चाहिए, वो आप इस फंक्शन की मदद से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है अब उससे देखते हैं। अब हम देखेंगे लेन फंक्शन। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा लेन फंक्शन, और ये बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है। अगर आप कहीं अकाउंट नंबर या आधार नंबर या कोई ऐसा डेटाबेस फीड कर रहे हैं जहाँ पर आपको उनके डिजिट्स की ज़रूरत पड़ती है कि नंबर ऑफ़ डिजिट कितने हैं इसके अंदर,
तो इस फंक्शन की मदद से आप बिल्कुल ईजी तरीके से उनको काउंट कर सकते हैं। तो फंक्शन का बेसिकली काम ये है, द लेन फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर्स। आप पार्टिकुलर किसी भी वर्ड या नंबर को जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये उनके करेक्टर्स को काउंट करेगा, और ये दिस इंक्लूडेस स्पेस एंड पंचुएशन। ओके, अगर आपके पास उस टेस्ट में स्पेस है तो उनको ये काउंट करेगा, उनको भी टोटल में लेगा, राइट। तो अब हम इसका प्रैक्टिकली या कोई ऐसा सिंबल यूज किया गया है, एट द रेट है या फॉरवर्ड स्लैश है या परसेंटेज का साइन है, उनको भी ये काउंट करेगा। तो सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल यही समझते हैं, फिर प्रैक्टिकली एक्सेल सीट पर समझेंगे। कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ टेस्ट स्ट्रिंग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन में हेलो वर्ड लिखा है, इसके अंदर 5 वर्ड ये हैं, सॉरी 5 करेक्टर ये हैं, और इसमें भी 5 करेक्टर हैं, राइट। एक इसमें स्पेस भी है, तो दिस विल रिटर्न 11। यहाँ पर क्या आ रहा है, 11 करेक्टर आ रहे हैं इस वजह से, क्योंकि ये स्पेस को भी जोड़ रहा है, उसको काउंट कर रहा है, इंक्लूडिंग स्पेस। यूजिंग द सेल रेफरेंस, अगर A1 के अंदर एक्सेल रखा है, एक्सेल लिखा हुआ है A1 के अंदर, उसको ये काउंट कर रहा है, तो उसके 5 डिजिट आ रहे हैं। इसका प्रैक्टिकली एक्सेल सीट पर समझते हैं। 5वां फंक्शन है हमारा लेन फंक्शन। ये बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, जब आप किसी डेटाबेस में इन्हें यूज़ करेंगे। हैं बेसिक फंक्शन लेकिन बहुत काम के फंक्शन हैं। तो हम यहाँ पर कोई डेटा रखते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक पार्टिकुलर कोई नंबर रखा, इधर भी कोई नंबर रखा और इधर भी कोई नंबर रखा। तो आप देख सकते हैं किसी में कितने डिजिट हैं, किसी में कितने हैं और किसी में कितने। एक में प्लस का साइन भी हमने यूज़ किया है, और इधर कुछ नंबर और कुछ टेस्ट मिक्स है ये। अब हम यहाँ पे लगाएं इक्वल टू लेन, इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर। आप देख सकते हैं ये जो डेटा है, ये जो इस सेल के अंदर डेटा रखा है, इसमें नंबर ऑफ करेक्टर कितने, 8 हैं। आप चाहें तो इन्हें काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसे कॉपी करेंगे तो नीचे वाले में भी 8 हैं, इसमें एक कम है तो इसका रिजल्ट 7 आएगा, 7 आ गया। फिर इसे कॉपी करेंगे, इसका 6 आ गया, नीचे वाले का भी 6 है। अब यहाँ पर इसे जब लगाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें प्लस को भी ये काउंट कर रहा है। तो 3 डिजिट ये हो गए, 4 ये हो गया, 5 6 ये हो गए। अगर मैं इसमें एक स्पेस और लगा दूँ, एक स्पेस मैंने लगा दिया, फिर एंटर की लगाया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 हो गया। फिर एक स्पेस लगाया, फिर एंटर की लगाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 हो गया। तो ये स्पेस को भी काउंट कर रहा है, उसमें साफ दे रखा है कि स्पेस को भी इंक्लूड करेगा, और अब तब आपको उसका डेटा निकाल के देगा। और यहाँ पर अगर इसे कॉपी करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिजिट टेस्ट हैं, कुछ नंबर्स हैं। तो ये बेसिकली एक टेस्ट माना जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में स्टोर है। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने, 10 है। तो सीधा फंडा ये है कि लेन जो फंक्शन है वो किसी भी पार्टिकुलर टेस्ट में से उनके नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करता है और उनका रिजल्ट निकाल के आपको देता है विद इंक्लूडिंग स्पेस, राइट। अब हम चलते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर, देखते हैं अगला फंक्शन। अगला जो फंक्शन है वो है फाइंड फंक्शन। तो फाइंड फंक्शन का बेसिकली यूज़ हम कब करते हैं कि पार्टिकुलर किसी कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए, या किसी भी पार्टिकुलर कैरेक्टर का पोजीशन फाइंड करने के लिए। तो इसमें दे रखा है द फाइंड फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए स्पेसिफिक टेस्ट स्ट्रिंग विद इन अनदर टेस्ट स्ट्रिंग। कहने का मतलब ये है, जब हम सिंटैक्स में इसे देंगे कि फाइंड टेस्ट विद इन टेस्ट, मतलब कौन से टेस्ट में से, और स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट करें, फिर आपको ये रिजल्ट निकाल के देगा। एग्जाम्पल में हमने रखा है, इफ़ यू वांट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द लेटर P इन द वर्ड एप्पल। अब ये कह रहा है कि जो P करेक्टर है उसकी पोजीशन मुझे बताओ, और एप्पल जो वर्ड है उसमें से P की पोजीशन निकालनी है। यहाँ पर यू विल यूज फाइंड, तो इक्वल टू फाइंड P की ये पोजीशन पूछ रहा है और एप्पल वर्ड में से पूछ रहा है। तो P की पोजीशन कहाँ पर है, पहले तो हमारा A है और दूसरी पोजीशन पे हमारा P है, तो रिजल्ट में आएगा 2। अब इसे प्रैक्टिकली एक्सेल सीट पे देखते हैं कि अनदर डेटा पे ये कैसे काम करेगा और कैसे फाइंड करेंगे हम। तो देखिए मैं आ चुका हूँ अपनी एक्सेल सीट पर, इसे यहाँ से कॉपी करके इस हेडर को यहाँ डालेंगे। ये हमारा 6वां फंक्शन है
और इसका नाम है फाइंड फंक्शन। और एग्जाम्पल के लिए हम डेटा रखते हैं, मान के चलिए मैंने एप्पल ही रख लिया, एप्पल, यहाँ पे मैंगो, ओके। ये दो एग्जाम्पल के लिए मैंने डेटा रखा है। एक नंबर डेटा और रखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ पे फंक्शन लगाएं इक्वल टू फाइंड टेस्ट हम क्या फाइंड कराएंगे, हम ये देखना चाह रहे हैं कि एप्पल के अंदर जो एल है, एल करेक्टर, उसकी पोजीशन कहाँ पर है, कहाँ है उसकी पोजीशन, कितने नंबर पे है। तो हम डबल कोट के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी किसी भी फंक्शन में अगर हम कोई टेस्ट से क्राइटेरिया देते हैं, जो टेस्ट डेटा उसको डबल कोट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एल करेंगे डबल कोट के अंदर, एल को फाइंड करा रहे हैं, कॉमा विद इन टेस्ट, जो आपका पार्टिकुलर जो वर्ड है, जो टेस्ट है, किसमें से आप फाइंड करा रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। तो एप्पल में से फाइंड करा रहे हैं, इसको हमने L35 को सेलेक्ट किया, कॉमा स्टार्ट नंबर में या तो आप नंबर दे सकते हैं या इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको मिड से बताया था कि मिड फंक्शन में आप स्टार्ट नंबर को दे देते, फिर वो वहाँ से आगे काउंट करता था। हम यहीं तक छोड़ेंगे, इसको इंटर की लगाएंगे। आप देख सकते हैं जो एल है वो 4 कैरेक्टर, मतलब 4 नंबर पे इसकी पोजीशन है। तो 3 कैरेक्टर हमारे APP हो गए, चौथे नंबर पे एल आ गया, राइट। इसको मैं कॉपी करके नीचे खींचता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया। एरर इस वजह से आ रहा है कि ये एल को फाइंड कर रहा है, हम इसमें से कराना चाहते हैं एन को, और इंटर की लगाएंगे। तो एन हमारा कहाँ पर है, तीसरे नंबर पे है, 3 आ गया। इसमें हम फाइंड कराना चाहते हैं कि जो 4 है वो कौन से नंबर पे है, 4 पे है। आप देख सकते हैं कि फंक्शन हमारा नंबर और टेस्ट डेटा पे कैसे उस करेक्टर को फाइंड कर रहा है, और उसकी नंबर ऑफ पोजीशन, लेफ्ट साइड से जो भी पोजीशन है उसको काउंट करके आपको रिजल्ट दे रहा है। तो ये था हमारा फाइंड फंक्शन। अब हम चलते हैं अपना 7वां फंक्शन, उसे देखते हैं। अब हम समझते हैं सबस्टिट्यूट फंक्शन। बेसिकली इन फंक्शंस पे मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं, उनकी भी मैं यहाँ पर लिंक डाल दूँगा। अगर ये समझ में नहीं आए तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। मैंने एग्जाम्पल भी रखे हैं और प्रैक्टिकली भी मैं आपको एक्सेल शीट पे बता रहा हूँ फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं। दी सबस्टिट्यूट फंक्शन इन Excel is used to replace occurrences of a specified text string within another text string। इसका जो मेन काम है वो ये है, किसी भी पार्टिकुलर वर्ड में से या किसी टेस्ट डेटा में से या किसी नंबर डेटा में से अगर आपको एक स्पेसिफिक वर्ड को चेंज करना है किसी नए वर्ड में या नए टेस्ट में, तो आप इस फंक्शन की मदद से बिल्कुल इजी तरीके से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल में दे रखा है, इफ़ यू वांट टू रिप्लेस वर्ड एप्पल विद ऑरेंज। यहाँ पर ये दे रखा है कि जो एप्पल वर्ड है उसको ऑरेंज में ये बदलने के लिए कह रहा है। इन द टेस्ट आई लाइक एप्पल पाई, एप्पल को ये ऑरेंज में बदलने के लिए बोल रहा है आई लाइक एप्पल पाई। तो कहने का मतलब ये जो वर्ड है एप्पल वर्ड, इसको चेंज करने की बात कर रहा है, ना कि सभी को। अगर यहाँ पे लाइक की बात होती या पाई की होती या एल की होती, सॉरी आई की होती, तो यहाँ पर हम उस वर्ड को या करेक्टर को देते। तो अभी हम फंक्शन कैसे लगाएंगे, सबस्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन करेंगे, डबल कोट के अंदर उस सेंटेंस को दिया है आई लाइक एप्पल पाई, फिर कॉमा लगाया है, फिर एप्पल को ये रिप्लेस किस में कर रहा है, ऑरेंज में। तो इसका जो रिटर्न जो रिजल्ट आएगा आई लाइक ऑरेंज पाई। तो सबस्टिट्यूट फंक्शन बेसिकली हम तब काम में लेते हैं जब कोई पार्टिकुलर टेस्ट या कोई वर्ड आपको रिप्लेस करना है किसी स्पेसिफिक, जो आप उसे बताएंगे कि मुझे ये वाला टेस्ट या ये वाला नंबर चाहिए, ठीक है। ये हमारा 7वां फंक्शन है, ओके। यहाँ पर कुछ डेटा रखते हैं, जैसे मैंने रखा ABCD और यहाँ पर 1 2 3 4, राइट। तो ये पार्टिकुलर कुछ हमने सैंपल्स के लिए 3 यहाँ पर वैल्यूज़ रखी, एक वैल्यू रखी है नंबर वैल्यू, और यहाँ पे एक टेस्ट डेटा है। अब हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू सबस्टिट्यूट। सबस्टिट्यूट फंक्शन एक्टिव होने के बाद हम उस पार्टिकुलर टेस्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें हेर फेर करना है या चेंजेस करनी है।
तो हम ABCD को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। ओल्ड टेस्ट हमारा क्या था इसमें, ओल्ड टेस्ट में हम देंगे कि पुराना जो टेस्ट है आप किस करेक्टर या किस वर्ड को चेंज करना चाहते हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि AB जहाँ पर C है ना, C को मैं D में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं डबल कोड के अंदर C रखूँगा, ओल्ड में हमारी C रहेगी, कॉमा, और न्यू में हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, डी में रिप्लेस कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। आप देख सकते हैं जो सी वाला जो कैरेक्टर था वो डी में कन्वर्ट हो चुका है, डी में रिप्लेस हो गया। ऐसे ही हम इस पे लगाएंगे इक्वल टू सबस्टिट्यूट, इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, नंबर वैल्यू को, कॉमा। इसे सेलेक्ट करने के बाद हम देखना चाह रहे हैं कि 1 2 3 3 जो है ये 4 में बदल जाए, बाकी आगे पीछे के जो भी टेस्ट हैं वो सेम बने रहें। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा, अगर यहाँ पर डबल 3 होते हैं वो वहाँ क्या होगा। तो मान के चलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट किया, डबल कोड के अंदर 3 रखा, डबल कोड बंद किया, फिर कॉमा लगाया, इसको रिप्लेस किस में कर रहे हैं, 5 में कर रहे हैं, डबल कोड बंद और ब्रैकेट क्लोज, सिंपल, इंटर की। अब देख सकते हैं यहाँ पे 3 को हमने 5 में कर दिया, चाहे तो आप 4 में भी कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब अगर मैं यहाँ पे 2 को करता हूँ 3, अब देख सकते हैं जहाँ पे भी 3 3 था वो 4 4 में कन्वर्ट हो चुका, और ये सबस्टिट्यूट फंक्शन ने रिप्लेस कर दिया कि ये 3 जो हैं वो 4 में रिप्लेस हो चुके। ये 4 बेसिकली पहले से ये 4 है, ये 2 अभी रिप्लेस किए। और अगर स्पेस को आपको रिमूव करना है या रिप्लेस करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ABCD, यहाँ पर एक स्पेस है, स्पेस में हम कोई साइन यूज़ करेंगे। जैसा कि मान के चलिए आपके पास कोई आधार नंबर है या कोई नंबर, अकाउंट नंबर डेटा है, जैसे 4 डिजिट के बाद यहाँ पर बीच में कोई साइन यूज़ करना है या कोई स्पेसिफिक करेक्टर आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इक्वल टू सबस्टिट्यूट टेस्ट को दिया, कॉमा लगाया। अब मैं ओल्ड टेस्ट है उससे एक स्पेस दे रहा हूँ। आप यहाँ पर समझ लें एक बार, मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, इसमें स्पेस को मैं रिप्लेस किस में करना चाह रहा हूँ, किसी साइन में, कॉमा, और यहाँ पर हमने डैश रखा, डबल कोट बंद किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे भी स्पेस थी यहाँ पर ये डैश का साइन आ चुका है। तो कैसे एक फाइंड फंक्शन से एक स्पेस से किसी भी करेक्टर या वर्ड को आप फाइंड करेंगे और उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ओल्ड टेस्ट को एक न्यू टेस्ट में या ओल्ड वर्ड को न्यू वर्ड में। अब यहाँ पे ABCD था, ये तो हमने अभी करेक्टर की बात करी है। अगर हम ABCD इन सभी को मैंगो में बदलना चाहते हैं, MANGO, ठीक है, जब हम एंटर की लगाएंगे तो आप देख सकते हैं ABCD को इसने मैंगो में रिप्लेस कर दिया। अगर यहाँ पे हम और कुछ लिखते हैं तो ये चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कंडीशंस ये है कि सिर्फ ये ABCD को रिप्लेस कर रहा है मैंगो में। तो ABCD आप स्मॉल में करते हैं तो ये केस सेंसिटिव है, ये उठाएगा नहीं। आप सिंपल ABCD लिखेंगे, आप देख सकते हैं ये रिजल्ट आ गया। ओके, सबस्टिट्यूट, सॉरी यहाँ पर हमने फाइंड रखा है सबस्टिट्यूट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है उससे देखते हैं। अब जो फंक्शन आता है वो है कॉनकैटिनेट फंक्शन। बेसिकली एक्सेल में ये भी बहुत ज़्यादा फंक्शन यूज़ होता है जब आप एक या एक से अधिक टेस्ट या वर्ड को जोड़ते हैं, तो ये फंक्शन वहाँ पे काम आता है। नंबर ऑफ 255 इसमें, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सम फंक्शन में आप जो आर्गूमेंट है उसमें मैक्सिमम 255 आइटम उसमें ऐड कर सकते हैं, एडिशनल जो फील्ड है उसके 255 है। ऐसे ही इसमें आप 255 नंबर वाइज आप इसमें वर्ड या कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं, इससे ज्वाइन कर सकते हैं। द कॉनकैटिनेट फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू ज्वाइन 2 और मोर टेस्ट स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग। मल्टीपल अलग अलग आपके पास सेल्स में डेटा हो सकता है या कोई पार्टिकुलर ऐसा टेस्ट या नंबर डेटा है जिसको आप जोड़ सकते हैं, अलग अलग सेल में रखा है, सिंगल सेल में आप रख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अप टू टोटल कैरेक्टर आप इसमें 8192 कैरेक्टर से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते या उससे ज़्यादा कैरेक्टर ज्वाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एग्जांपल में रखा है कि A1 में जो वैल्यू है और B1 में जो वैल्यू है वो ऐड हो जाए। तो A1 में हमारा एक पार्टिकुलर वर्ड है हेलो और B1 में है वर्ड,
तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो हेलो वर्ड आएगा। और इसमें देखो स्पेस के लिए यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पर स्पेस नहीं आ रही है। चाहे तो आप इसे स्पेस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा आपको कैसे किसी नंबर दो वर्ड के अंदर स्पेस लगानी, तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो इसे प्रैक्टिकली एक्सेल सीट पर समझते हैं, फिर मैं आगे के फंक्शंस को बताऊंगा। देखिए मैं आ चुका हूँ अपनी एक्सेल सीट पर, और यहाँ हम समझेंगे कॉनकैटिनेट फंक्शन। एक मिनट, कॉनकैटिनेट, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और बाकी यहाँ रखते हैं। ये 8वां फंक्शन है, इसका एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम, ठीक है। आगे 2 फंक्शन और हैं। कॉनकैटिनेट फंक्शन का एग्जाम्पल हम यहाँ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास test1 test2, ये किसी भी सेल्स में हो सकता है, मल्टीपल सेल्स में भी हो सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने 2 टेस्ट रखे, एक रखा है हमने राम और दूसरे में रखा है कुमार। तो ये अलग अलग सेल्स में ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर रखा फर्स्ट नेम और यहाँ पर रखा है लास्ट नेम, और डेटा हमारा कुछ इस तरीके से, ये हमने वर्टिकल रखा है, इसे हम हॉरिजॉन्टल रख रहे हैं। यहाँ पर रखा है राम और लास्ट में रखा है कुमार। तो फुल नेम इसका हम यहाँ पर चाहें तो इस फंक्शन की मदद से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चाहे तो आप इसमें समझ लें या इस पर बात वही है। इक्वल टू कॉनकैटिनेट, अब ये पूछ रहा है टेस्ट1, टेस्ट1 कौन सा है हमारा, ये है, कॉमा। अब पूछ रहा है टेस्ट2, दूसरा टेस्ट कौन सा, ये है। आप इसे नंबर या टेस्ट किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टेस्ट पे काम करेगा, ये नंबर पे भी काम करेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। इसे ब्रैकेट क्लोज करके जब एंटर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें इसका फुल नेम तो आ गया, लेकिन इसमें अभी एक एरर है। एरर ये है कि हम चाहते हैं कि राम और कुमार ये इन दोनों के बीच में एक स्पेस और आए। तो उसे फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से फंक्शन के अंदर जाएंगे और एक स्पेस इसे इंक्लूड कराएंगे मैनुअली। मैनुअली हम कैसे कराएंगे कि डबल कोट के अंदर एक स्पेस लगाएंगे, डबल कोट बंद करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं टेस्ट1 तो हमारा ये हो गया K71, टेस्ट2 हो गया हमारा स्पेस, टेस्ट3 हो गया L71। अब इसको जब एंटर की लगाएंगे तो आप देख सकते हैं राम कुमार में एक स्पेस आ गया जो हमने अभी फंक्शन के अंदर इंक्लूड किया था, और आपके सामने रिजल्ट आ गया। तो सीधा फंडा ये है कि मल्टीपल्स, आप 255 सेल्स का डेटा इससे ज्वाइन करा सकते हैं सिंगल सेल के अंदर, राइट। अब बात करते हैं कि नंबर डेटा पे कैसे काम करेगा। नंबर में मान के चलिए मैंने 25 यहाँ रखे हैं, 25 यहाँ रखे, और इसको कॉपी करके मैं नीचे खींचता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्पेस आ रहा है। आप चाहते हैं कि मुझे स्पेस ना चाहिए तो आप इन कोटेशन मार्क को यहाँ से हटा दीजिए, टेस्ट2 ही रहने देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, ये टेस्ट में आ रहा है। चाहें तो आप इसे वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने वैल्यू फंक्शन आगे लगाया, इंटर की, आप देख सकते हैं यहाँ ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये अलग अलग थे, इनको यहाँ पर ऐड कर दिया। तो कोई ऐसा डेटाबेस है जहाँ पर नंबर डेटा अलग अलग फील्ड में है, आप चाहते हैं उनको जोड़ के यहाँ पर रखा जाए, फिर उनका टोटल निकाला जाए। तो ऐसे भी आप इस फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। अब हम सीखेंगे अपर फंक्शन, कि अपर फंक्शन और लोअर फंक्शन कैसे एक्सेल में काम करते हैं। 9वां फंक्शन हमारा अपर है और 10वां जो फंक्शन है वो है लोअर फंक्शन। इनका बेसिकली काम ये है, अपर फंक्शन का जो मेन काम है, द अपर फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू कन्वर्ट ऑल लेटर्स इन टेस्ट स्ट्रिंग टू अपर केस। एक्सेल में कोई ऐसा टेस्ट डेटा है, मान के चलिए कोई वर्ड है या कोई टेस्ट डेटा है, उसको अपर केस में, स्मॉल में आपके लिखे हुए उनको अपर केस में चेंज करने के लिए, और लोअर केस जो फंक्शन है उनको लोअर केस में, जो अगर अपर केस में लिखा है कोई चीज़ तो उसे लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल में, जैसा कि इसके एग्जाम्पल में पिछली वीडियो का ये सिंटैक्स आ गया समय फंक्शन का, इसे मैं रिमूव कर दूंगा, बाकी यही समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देखें, इफ़ यू हैव द टेस्ट, अगर कोई सेल में हेलो वर्ड लिखा है कैपिटलाइज, मतलब कैपिटल लेटर में सभी ये अक्षर लिखें, वो कैपिटल लेटर,
बाकी इसको अगर आप लोअर फंक्शन से क्या कर सकते हैं कि ये सभी स्मॉल में आ जाएंगे और जो रिजल्ट आएगा आपका वो हेलो वर्ड स्मॉल लेटर में आएगा। अगर यही लोअर केस में होता तो अपर फंक्शन की मदद से उसे अपर केस में कर सकते थे। इसे प्रैक्टिकली एक्सेल शीट पर समझेंगे। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया और यहाँ हमने कर लिया पेस्ट। ये हमारा 9वां नंबर हो गया फंक्शन और इसका नाम है अपर। ओके, अपर फंक्शन। यहाँ पर कोई वैल्यू रखते हैं जैसे ABCD, ये कैपिटलाइज है। ओके, इससे करते हैं ABCD और यहाँ पर एक रखते हैं ABCD। अब अपर फंक्शन क्या करेगा, इक्वल टू अपर, इसे हम टेस्ट देंगे। बेसिकली ये टेस्ट डेटा पर ही काम करेगा, नंबर का अपर और लोअर केस से कोई संबंध नहीं है। और इसे ब्रैकेट क्लोज करके जब एंटर की लगाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो लोअर केस में वर्ड था या टेस्ट है उसको इसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। और यहीं पे जो हमारा 10वां फंक्शन है, 10वां फंक्शन है हमारा लोअर फंक्शन, वो क्या करता, गलत हो गया क्या, लोअर नहीं, ठीक है, लोअर ठीक है। ओके, लोअर फंक्शन क्या करता, इसको कैपिटल जो लेटर में आपकी जो अपर केस में वैल्यू रखी है उसको स्मॉल लेटर या लोअर केस में रखेगा। लोअर, इस वैल्यू को सिलेक्ट किया जो भी आपका टेस्ट है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के विपरीत फंक्शन है। अपर फंक्शन क्या कर रहा है कि किसी भी स्पेसिफिक लोअर केस वैल्यू को या लोअर केस टेस्ट डेटा को ये अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है और लोअर फंक्शन क्या कर रहा है, अपर केस डेटा को, और लोअर फंक्शन अपर केस डेटा को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है। एक फंक्शन और है, मैं यही डिस्कस करा दूं, प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम कुमार, राइट। और अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन लगाता हूँ तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में ये चेंज करेगा, एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में। आप देख सकते हैं पहला जो डिजिट है वो कैपिटल हो गया, बाकी ये स्पेस के बाद ये के भी कैपिटल हो गया कि प्रॉपर वे में इसने ये कर दिया। सो गाइज, इस तरीके से हमने सीखे एक्सेल के 10 टेस्ट फंक्शंस जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक यूज़र को आने चाहिए। सो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे एक्सेल के एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 10 ऐसे फंक्शंस डेट एंड टाइम के जो एक्सेल में ज़्यादातर उपयोग होते हैं। थैंक यू।